नमस्कार। पानी। जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जो एक ऐसे सफर पे है जो कभी खत्म ही नहीं होता। आज हम लोग प्रकृति के इसी कमाल के लगातार चलने वाले सफर को समझने वाले हैं। ये वो सफर है जो हमारे प्लैनेट पर, हमारी धरती पर जिंदगी की कहानी लिखता है। ये जो बारिश होती है, कभी सोचा है कि ये आखिर होती कैसे है? मतलब बादलों में इतना सारा पानी आता कहाँ से है और फिर ये जमीन पर वापस गिरता कैसे है? इन सारे सवालों का जवाब ना एक बहुत ही शानदार प्रोसेस में छिपा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। 71% हमारी पृथ्वी का इतना हिस्सा पानी है, इसीलिए तो इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं। पर मजे की बात यह है कि ये इतना सारा पानी कभी एक जगह टिकता नहीं है। ये हमेशा एक ऐसे सफर पर होता है जिसका कोई अंत नहीं। तो इस पूरे सफर को शुरू कौन करता है? इसका पावर हाउस कौन है? वो है सूरज। जी हाँ, सूरज की गर्मी ही वो इंजन है जो इस पूरे वाटर साइकिल को स्टार्ट करता है। अपनी एनर्जी से पानी को धक्का देता है कि चलो अब तुम्हारा सफर शुरू हुआ। होता क्या है कि जब सूरज की गर्मी समंदर, नदियों या झीलों के पानी पर पड़ती है ना, तो ये उस पानी को गर्म करके एक तरह की अदृश्य गैस में बदल देती है, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किचन में केतली में पानी उबलकर भाप बन जाता है। तो पानी का लिक्विड से गैस यानी भाप बनकर ऊपर उठना, इसी प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। लेकिन रुकिए, हवा में जो ये नमी है ना, वो सिर्फ समंदरों और नदियों से नहीं आती। इस कहानी में एक और हीरो है, एक ऐसा किरदार जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। और वो किरदार हैं हमारे पेड़ पौधे। जी हाँ, पौधे भी अपनी पत्तियों से पानी की भाप बाहर निकालते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो इवेपोरेशन जो समंदर नदियों से हुआ और ट्रांसपिरेशन जो पौधों से हुआ, ये दो मेन रास्ते हैं जिनसे पानी आसमान की तरफ अपना सफर शुरू करता है। ठीक है, तो अब ये पानी की भाप यानी वाटर वेपर हवा में ऊपर उठना शुरू हो गई है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर में, ये ठंडी होने लगती है। बस यहीं से इसके सफर का अगला चैप्टर शुरू होता है। जब ये भाप काफी ऊंचाई पर पहुंच जाती है और वहां ठंडी हवा से टकराती है, तो क्या होता है? ये वापस पानी की छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है, मतलब गैस से वापस लिक्विड। इसी प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ये एक तरह का जादू ही है जो अदृश्य भाप को हमें दिखने वाली चीज में बदल देता है। और यही जो अरबों खरबों बूंदें हैं ना, जब ये एक साथ जमा हो जाती हैं तो क्या बनता है? बादल। तो असल में बादल क्या है? कुछ नहीं, बस हवा में तैरती हुई पानी की इन छोटी छोटी बूंदों का एक बहुत बड़ा झुंड। अब होता ये है कि और भी बूंदें आकर इन बादलों से जुड़ती जाती हैं और बादल भारी और गहरे होते जाते हैं। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब बादल इतने भारी हो जाते हैं कि वो इस वजन को और ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाते। और बस जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा भी उन्हें रोक नहीं पाती, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे धरती की तरफ गिरने लगती हैं। पानी के इसी वापस धरती पर लौटने को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। हाँ, और ये वापसी कई अलग अलग शक्लों में हो सकती है। अगर मौसम गर्म है तो ये पानी की बूंदें बारिश बनकर गिरती हैं, और अगर टेम्परेचर बहुत ठंडा है, मतलब 0 डिग्री से भी कम, तो यही पानी बर्फ या फिर ओले बनकर गिरता है। तो चाहे बारिश हो, बर्फ हो या ओले, ये सारा का सारा पानी आखिर में जमीन पर बहकर नदियों में जाता है, झीलों में जाता है और फिर वापस पहुंच जाता है समंदर में। और बस यहीं आकर इसका एक चक्कर पूरा होता है और ये अगले चक्कर के लिए फिर से तैयार हो जाता है। तो देखा, ये है नेचर का कमाल का रिसाइकलिंग सिस्टम। बहुत सिंपल है। पानी ऊपर गया, जिसे कहते हैं इवेपोरेशन, वहां बादल बने यानी कंडेंसेशन। फिर पानी नीचे गिरा, जिसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन, और फिर वो जमा हो गया यानी कलेक्शन। एक ऐसा चक्र जो कभी रुकता ही नहीं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? आज जो पानी हम पी रहे हैं ना, हो सकता है कि वो हजारों साल पहले किसी ग्लेशियर का हिस्सा रहा हो, या क्या पता शायद किसी डायनासोर ने भी कभी वही पानी पिया हो। ये एक ऐसा सर्कल है जो हमेशा चलता रहता है। जितना पुराना उतना ही नया। है ना कमाल की बात?